अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बात करें इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है ख़ास तौर पे, तो ये समझ में आता है कि हुकूमतें बदल जाती हैं इस मुल्क में, कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन इस मुल्क के रियाया के हालात यानी अवाम के हालात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद हम देखते हैं कि मुश्किल ही होते चले जाते हैं। बात करें पाकिस्तान की इस वक्त अगर रैंकिंग की, तो वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को मकरूज़ और गरीब ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। गुर्बत की शरह की बात करें 34% से बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की शरह। एक आम आदमी के लिए जो सफ़ेद पोशी हम जिसे कहते हैं उसका भरम रखना वैसे ही मुश्किल हो चुका था। जो रही सही कसर है अब हम देख रहे हैं कि वो बिजली के बिलों ने पूरी कर दी। और एक आम शख्स जो कि तकरीबन कोई 30,000 रुपये माहाना कमाता है, उसके लबों पर इस वक्त एक ही सवाल है कि हम इन पैसों से बिजली के बिल अदा करें या अपने घर को चलाएं, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें दें। इस सारी सूरत हाल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अब इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शंस को लेकर भी नवाज शरीफ की आमद के साथ कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये इस वक्त नैरेटिव है, मौक़िफ़ है कि हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। क्या इस मुल्क के अवाम का भी यही ख्याल है कि नहीं? यही जानने के लिए आज हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं। जो अवाम है हमारे साथ यहाँ पर बाज़ार में हम हैं, रावलपिंडी के एक बहुत मसरूफ़ बाज़ार में, जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है और क्या इस मुल्क के अवाम भी नवाज शरीफ को इस वक्त निजात दहिंदा समझ रहे हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा मैं आज बाज़ार में यही अंडरस्टैंड करने के लिए आई हूँ कि महंगाई कही जा रही है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, हुई है, तो ज़िम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? ज़िम्मेदार झूठ और सूद है। झूठ और सूद दोनों झूठ है। तीसरी बात यह है कि पूरी आवाम झूठी हो गई है। अल्लाह नाराज़ हो गया है। जब अल्लाह नाराज़ हो गया तो फिर हम गड़गड़ागु से नहीं मांगते, हम नवाज शरीफ से और सियासतदान से और दूसरे आदमी से मांगते हैं, अल्लाह से नहीं मांगते। गेट गिरा के अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह से नाराज़ हो गया। क्यों? हम झूठ और सूद से काम लेते हैं और झूठ और सूद इतनी बुला गया हमारे मुल्क की, ये बंद नहीं रहेगा। चलिए, ये तो आपने एक अवाम के एंड पे एक मसला बताया कि अवाम को खुद को भी देखने की ज़रूरत है। इलेक्शन होने वाले, सवाल इसलिए करियो कि वोट किसे देंगे? वोट तो हम किसी को नहीं देंगे। क्यों? बस हम तंग आ गए, हम जुर्रत करेंगे यहाँ से, ये तंग आ गए, यहाँ ये कोई सियासतदान नहीं, ये झूठे हैं सारे। कहाँ जाएंगे हिजरत कर? बस एक दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेगी। झूठ और सूद का काम है और अवाम भी झूठ, दुकानदार भी झूठ, हम भी झूठे, सब झूठ और झूठ सूद का दोनों काम छोड़ देंगे तो कौम पूरी हो जाएगी। सूद हम गैरों से मांग कर 1 करोड़ के डॉलर के पीछे उनके नीचे बैठते हैं। हमें डिफाल्टर होने दें, कोई बात नहीं, अल्लाह से मांगे जो तरीका है। हम तो मांगे आदमी से मांगते हैं, आदमी तो कोई नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे थोड़ा सा बताएंगी, बाजार में इस वक्त शॉपिंग कर रही हैं, क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई ज़्यादा है, तनख्वाह कम है, क्या करूँ? महंगाई हो, प्याज का चालू सब महंगाई है। बिजली का बिल भी ज़्यादा आया है? इतना ज़्यादा है कि हमारे खर्चा करने बिल देंगे। तो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आपके ख्याल में किसकी वजह से महंगाई ज़्यादा हुई है? इलेक्शन क्या करें? किसको वोट देंगे? पता नहीं किसका बोलते हैं। किसका बोलते? कह रहे हैं नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आना चाहिए वापस। हाँ, आना चाहिए, क्या करें? आना चाहिए। क्या करेंगे आके? खुशी खार कर महंगाई पास का वो सस्ता सब चीज़ के वो खुश है। सही शॉपिंग कर रही हैं बाजार में, कोई फ़र्क महसूस करती है? महंगाई लोग कह रहे हैं बहुत हो गई है। इतनी महंगाई है कि बस जीना आराम हो गया है। इतने बिल आ जाते हैं, किराए के घर हैं हमारे, तो बस बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। फिर खाना क्या खाएं हम? हर चीज़ खाने की भी महंगी हुई है। अब आप खुद बताएं कि हम जिसको भी वोट देते हैं पर हमारी उम्मीदों पे तो पानी फेर दिया हर किसी ने। अब किसको वोट दें? अब बिजली का बिल ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा बिल आया है। आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? पिछले 5 साल में 2 हुकूमतें बदली, इमरान खान की हुकूमत की वजह से हुआ है या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की वजह से? हमें तो कोई समझ नहीं आती। किसी जो भी आता है यही कहता है खजाना खाली है, दूसरा आता है वो भी यही कहता है खजाना खाली है, पता नहीं भरने कब होगा। तो इलेक्शन होने वाले हैं, कह रहे हैं इलेक्शन होने वाले हैं, किसको वोट देंगी? हमें तो कोई पता नहीं किसको वोट देंगे, कोई समझ नहीं है आपको? मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान आना चाहिए। हमने नवाज शरीफ को ही वोट दी थी, लेकिन अब जो है ना मेरे मियाँ ने सारों ने इमरान खान को सपोर्ट किया था, तो अब इमरान खान भी आया तो उसने भी हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। उसी ने टैक्स लगाए हैं, उसी ने सारा कुछ किया है, दूसरे ने आके और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो सारे एक जैसे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, ये दुकान है आपकी यहाँ पर? जी दुकान है, हम ये फ्रूट भी बेचते हैं, तो हम सब इधर बाजार में ही होते हैं। अच्छा, तो लोग तो सारे कह रहे हैं बड़ी महंगाई है, तो आप लोग भी बताएं, बिजनेस ठीक चल रहा है? जी महंगाई तो बहुत है, कारोबार है नहीं है, मुल्क के हालात आपके सामने है। बिल जहाँ पे 3-3, 4-4 हज़ार था तो वहाँ पे 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, तो अब बंदा क्या करे? आपके सामने हालात बाजार के।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि हालात जो है वो सबके सामने है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्शन भी आने वाले हैं, किसको वोट देंगे? जी जी, इलेक्शन होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। इलेक्शन में तो देखिए वोट तो हम एक ही बंदा है इस टाइम, इमरान खान है जो जेल में है, ठीक है। वोट तो हम उसी को देंगे, हमारा जितना भी वोट बैंक बैलेंस है ना सब उसी को देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। और दूसरी बात है कि लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ किस लिए आ रहे हैं भाई, उसने 1.5 साल में क्या मुल्क का बेड़ा खार कर दिया है। 14 पार्टियों का वो चूचू मुरब्बा का जो इकट्ठा किया हुआ था इन्होंने, उन्हें क्या किया, मुल्क को किस नहज पे पहुंचा दिया? नवाज शरीफ ने तो नहीं किया था, शहबाज शरीफ ने किया था। उसी का भाई है ना, चाहे नवाज शरीफ वो शहबाज शरीफ वो है, तो दोनों भाई है ना। तो बाकी वो अगर इलेक्शन करेंगे तो किसके खिलाफ लड़ेंगे, बात तो इधर है ना। आप खुद वो तो कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उनका वेलकम करने के लिए आएंगे। हाँ जी जी, पहले वो बिरयानी दे दे, तो अभी वो सुनने में आ रहा है कि उंडा 1 to 5 दे रहे हैं। जितने भी 40 लोग लेके आएंगे ना एयरपोर्ट पे तो वो उंडा 1 to 5 देंगे। तो जाहिर सी बात है लोग लालची हो गए आजकल, उसी के पीछे जाएंगे ना। मोटरसाइकिल ये बिरयानी वाली, ये नून वाली की आदत ही है, ये पटवारियों की, ये बिरयानी वाली है, इसी पे। इलेक्शन हो किसको वोट देंगे? इमरान खान को। वो तो जेल में है। जो जेल में है, उनकी पार्टी तो बाहर है ना। हाँ। पार्टी के लोग तो बाहर है ना। तो जो भी वो खड़ा करेंगे पीटीआई से। हाँ, इंशाल्लाह। आ जाए, आप भी बात करें, आ जाए। इमरान खान हुकूमत सही थी, ये चोर लुटेरे सारे। नहीं तो वो तो कहते हैं कि सारा कुछ इमरान खान खराब करके। नहीं, खराब ऐसे कहते हैं, चोर जो होते हैं ये लुटोरे। डीजो है ना हजरमान, मेरे अपने खानदान सारा। अच्छा, अभी इलेक्शन होगा तो फिर इमरान खान को वोट देंगे? मैंने पहले इमरान को, मेरे बेटे दे रहे हैं, सारे हम इसके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, मार्केट में शॉपिंग कर रही हैं आप, थोड़ा सा बताइए कि लोग कह रहे हैं बड़ा मुश्किल हो गया आजकल गुजारा, महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बच्चों को पढ़ाएं या किराया दें या बिल दें या फिर सब्ज़ी ख़रीदें। आप लोग किसको जिम्मेदार समझते हैं इस महंगाई का? ये इमरान खान आया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। तो अभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो क्या आपको कोई उम्मीद है? वो भी इसी तरह ही हैं, वो इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। वो भी इसी तरह करके गए हैं, जो भी आता है वो अपने ही बस खजाने बढ़ता रहता है। नहीं तो फिर आपके ख्याल में कौन इस मुल्क में बेहतरी ला सकता है? बस जी, हम तो ये चाहते हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जो ये महंगाई ख़त्म करे। जो महंगाई मजदूरी नहीं, काम ख़त्म हो गए, महंगाई इतनी हो गई है ना कि हम पागल हो गए हैं। क्या आपके ख्याल में किसकी वजह से हुई है? ये महंगाई की वजह से हुई है। महंगाई के 1400 की थैली स्टोर में मिल रही है, 2800 की बाहर मिल रही है। हम 500-600 रुपये दिहाड़ी लगाने वाले, हम क्या करेंगे, खुद का शक करेंगे, मरेंगे। इमरान खान की हुकूमत की वजह से हुआ है, शहबाज शरीफ की हुकूमत की वजह से हुआ है? हमने तो जो इतनी महंगाई किसी हुकूमत में नहीं देखी थी, जवाब हो रही है। इलेक्शन होंगे, किसे वोट देंगे? बस जो देखेंगे, जो बंदा सही हुआ उसको देंगे, इनको तो नहीं देंगे। आप बाजार में शॉपिंग करने आए या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, कैसे हालात है मजदूरी के आजकल? मजदूरी डाउन हो गई है ना, महंगाई सी वजह से। महंगाई किसकी वजह से हुई है? शहबाज शरीफ की वजह से। वो कहते हैं इमरान खान की बुरी पॉलिसियों की वजह से हुई है। नहीं, इमरान खान एक नंबर बंदा है, सबसे अच्छे हैं। ये तो हमारे कपड़े भी बेच डालते हैं। ये तो पहले अब इमरान खान भेज रहा है, ये नवाज शरीफ का मेहरबानी है, ये सारा कमीना उसकी है। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उन्हें आना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं आना? भाई की हुकूमत में नहीं आया, आप कैसे आएगा? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं काफ़ी देर से आपके बाजार में हूँ और लोग कहते हैं आप लोगों ने बहुत महंगाई की हुई है। जी, महंगाई हमने नहीं की, ये हुकूमत की मेहरबानी है जो आवाम को पागल किया हुआ है। इनको कोई पता नहीं कि दाल रोटी और कपड़ा क्या चीज़ है। इधर बच्चों की फीसें नहीं मुकम्मल हो रही और बिजली का रोज़ बर रोज़ रेट, रोज़ बर रात को सोते हैं और सुबह सोते हैं। और इनसे तो पूछे ना आगे बाज़ार में, ये तो जब वोट लेने के लिए आते हैं जो क्या देते हैं जी, हमें वोट दो, शेर को दो, पीटीआई को दो, काफ को दो, किसको तो वोट दें। खुदा के लिए हमारे पास दिलों पर, हमारे पर रहम करें, हमारे बच्चों पर रहम करें जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, जिनके पास तालीम भी है, मेरिट भी है, लेकिन उनकी आगे नौकरियाँ नहीं हैं। नहीं, आप कह रहे हैं हुकूमत जो है जिम्मेदार है। इमरान खान, शहबाज शरीफ और अब काकड़ साहब, 3 हुकूमतें पिछले 5 साल में गुजर गई, कौन जिम्मेदार है? सर, ये सब जिम्मेदार हैं, अवाम के, इस मुल्क के सब जिम्मेदार हैं। क्यों कि इधर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए, बिजली के बिल किधर है, पेट्रोल के बिल किधर है, सारे मामलात किधर है। हम लोगों से भी आगे पूछे ना कि हमारे 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, हमने उनको तालीम देनी है, उनको अच्छा माहौल देना है, किधर से देंगे जब हमारे पास पैसा ही नहीं है? 15,000 20,000 रुपये हमारी सैलरी है, तो खर्चा हमारा लाख रुपये है। अभी हम मकरूज नहीं होंगे तो क्या होंगे? इलेक्शन अगर अभी होते हैं जिनकी तैयारी की जा रही है, किसे वोट देंगे?
सर जी वोट किसको देंगे? किसी अवाम से राय ले ले, सबसे ले ले, पूरे पाकिस्तान में ले ले, कोई हक पे ही नहीं है कि वोट देने के लिए तैयार नहीं। क्यों कि इधर हुक्मरान ही नहीं है सही। किधर हुक्मरान सही है? हम लोग कहते हैं पुराना पाकिस्तान, पुराना नया बनाएंगे, ना पुराना नज़र आ रहा है तो ना नया नज़र आ रहा है। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उनके आने से कोई बेहतरी होगी? वो तो कहते हैं सारी अवाम मेरा इस्तकबाल करने आएगी। ठीक हो गया, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह ताला, आए, हमें खुशी है। लेकिन ये ज़हन में रखेंगे 15 महीने वो पहले भी लगा कर गए हैं ना। 15 महीने में उन्होंने क्या किया है? इमरान खान साहब ने क्या किया है? जरदारी साहब ने क्या किया है? हमारे लिए भी कुछ सोचे ना, हम भी गरीब बंदे हैं। मुझे इधर खड़े हुए इस जगह भी जिधर खड़े हैं, खम्बे के साथ मैं खम्बा हो गया हूँ। 38 साल मेरे गुजर गए हैं, मैं अभी भी 38 साल में हूँ। बाल नहीं थे, काले हुए, काले से ब्लैक, ब्लैक से सफ़ेद हो गए, अभी तक मैं उधर ही हूँ। हालात कैसे भूल गए? जब तक हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे अवाम के मतलब, हम लोग ठीक नहीं होंगे। क्योंकि हमारी जो रस्सी है इनकी हाथ में है, बेशक कुएँ में फेंके या हमें लटका दें। बस ये दुआ करें कि हमारे लिए बेहतर कोई आए, इस मुल्क के लिए बेहतर आए, इस मुस्तकबिल करें, हमारी नस्लों के लिए बेहतर आए। इलेक्शन होने वाले, किसको वोट देंगे? मैं तो किसी को भी नहीं दूंगी, साफ सुथरी बात है। कोई भी किसी मेरे घर में आके वो नहीं राशन डालता कि ये कोई गरीब है या अमीर है या कुछ है, इस तरह का कोई किसी को भी नहीं डालता। मैं तो किसी को ज़ाया कर दूंगी लेकिन देती नहीं। आपके ख्याल में एकदम से जो इतनी महंगाई हुई है, किसकी वजह से हुई है? ये देखे ना, आवाम है, गरीब है बेचारी, वो बाहर निकलती नहीं है, मजबूरी से बच्चों के पेट पाल रहे हैं लोग। ठीक है, तो कल परसों मैं इधर आई हूँ एक गोश्त लेने की, यकीन जाने मेरा दिल रोया है कि एक बंदा है, उसने 300 रुपये दे के तो वहाँ से इतना सा गोश्त लिया है बच्चों के लिए। तो मुझे इतना रोना है, घर जाके मैं इतना रोई हूँ कि या अल्लाह ये गरीब क्या खाएं। दालें हैं वो गोश्त से भी बढ़ के महंगी है। पहले आप कह रही हैं वोट आप किसी को नहीं देंगे, लेकिन नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उन्हें वापस आना चाहिए, बेहतरी होगी। शरीफ आएंगे तो वो भी अपना कोटा पूरा करेंगे। इमरान खान ने भी अपना ही किया है, सारे आते हैं तो वो अपने ही अपना करते हैं, किसी का कोई भला नहीं सोचता, आवाम का कोई भी नहीं सोचता। बाजार में आप आई हुई हैं, कुछ ले रही हैं, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में बेटा क्या है, इन लोगों ने हम लोगों को तंग किया हुआ है। तंग इसलिए किया हुआ है कि हम अपनी रोटी पूरी करने के लिए मजबूर हैं। गरीब मेरा बेटा है, रक्षा चलाता है और मजदूरी इतनी है नहीं। ठीक है, मजदूरी इतनी है नहीं। ये लोग सड़कों में, लोग दुनिया क्या आएगी, आगे लोग बाहर आ जाते थे, अब लोग अपनी रोटी पूरी करें या बाहर आए हैं। जो आता है अपनी कुर्सी के लिए बैठता है, अपना आप संभालता है, गरीब को कोई नहीं देखता। किराए हैं, लोगों ने 20-20, 30-30 हज़ार रुपया किराया कर दिया मकानों का है। कहते हैं जी हम खमानियों को देते हैं, तुम लोगों को नहीं देते। क्या वो पैसे ज़्यादा देते हैं ना, हम लोग पैसे इतने नहीं दे सकते। लेकिन आप कह रही हैं इन लोगों ने तंग कर दिया, किसने तंग किया है? ये हुकूमत क्या कर रही है, क्या कर रही है हुकूमत? किसकी हुकूमत? अभी तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को जिम्मेदार समझती है, इमरान खान की हुकूमत को जिम्मेदार। सब लोग ये अपने मुफाद के लिए, किसी का कोई नहीं सोचता, ना अवाम का सोचता है। जो बैठता है अपनी कुर्सी के लिए वो भरता है और बाहर भाग जाता है। सर इलेक्शन आने वाले हैं, वोट किसे देंगे? वोट हम उस शख्स को दे देंगे जिसने अपनी पूरा ज़िंदगी के जो जमा खर्ची थे वो लाकर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाए, कैंसर की हॉस्पिटल बनाए। हम उनको हरगिज़ नहीं देंगे जिन्होंने 45 सालों से इस मुल्क को चूस के अपने बच्चों की खुशहाली के लिए जमा किए। जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, कैंसर का अस्पताल बनाया, वो जेल में है इस वक्त। सर तो ये तो हमारे पाकिस्तान की तारीख़ है ना, इसको आप पीछे तारीख का स्टडी करो तो आपको ये सारे रोशन हो जाएंगे। अगर उन्हें इलेक्शन लड़ने ही ना दिया गया फिर क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? ये किसे वोट देंगे? उनके पास ताकत है, वोट हम किसी को नहीं देंगे। अगर उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कोई मुल्क की बेहतरी होगी उससे? कुछ भी बेहतरी नहीं हो सकता। 45 साल हुकूमत करके क्या दिया है तो अब ये आके क्या देगा? ये अकल, इंसानी अकल इस चीज़ को नहीं समझता है, ये कुछ बेहतरी आएगा। इलेक्शंस आने वाले हैं, किसे वोट देंगी? मैं इमरान खान को वोट दूंगी। इमरान खान को? इस वक्त एक इम्प्रेशन ये है कि इस मुल्क की जो बुरी माशी सूरत हाल है उसकी वजह इमरान खान है। मैं इस बारे में कुछ जानती तो नहीं हूँ ना, मैं इतनी चीज़ें देखती हूँ, बट या आई थिंक कि वो उन सब लीडर्स में से कतरे बेहतर है। जी, वो इस वक्त जेल में है, अगर इलेक्शन नहीं लड़ते फिर किसे वोट देंगे? देन आई विल गो फॉर नवाज शरीफ। या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आपको लगता है उनकी वापस आने से हालात में बेहतरी आएगी? आने से तो किससे, अगर कोई भी लीडर आ जाएगा तब भी बेहतरी नहीं आने वाली। बेहतर हमें खुद ही करना पड़ेगा। आई थिंक अगर आवाम खुद उठे, हमारी आवाम में से
से कोई उठे, और मैं चाहती हूँ कि लाइक यंगस्टर में से कोई उठे और यंगस्टर में से कोई हुकूमत करे। आई डोंट वांट लाइक के 50s और 60s की एज में कोई जाके हुकूमत करे। फिर तो बिलावल भुट्टो बहुत यंग है। Yeah, he's young, but he doesn't know our status or he doesn't know our country as very well. But I think कि जो शख्स गरीबी से उठकर आया है वो हमारे कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, हमारी मौशी हालत को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आप यहाँ पे दुकान जो है वो करते हैं, वही सवाल पहले आपसे कि सब कहते हैं आप लोगों ने बहुत चीज़ें महंगी कर दी है, महंगाई बहुत हो गई है। ये तो आपको भी पता है यार, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि किस वजह से महंगाई हुई है। इमरान खान ने तो सारा सिस्टम सेट किया था। क्या सेट किया था? ये तो शहबाज शरीफ अभी हुकूमत करके गए, वो कहते हैं सारी खराबी की इमरान खान ने। ये तो 40 साल इन लोगों ने ये हुकूमत किया, तो इन लोगों ने क्या छोड़ा है? इमरान खान ने तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पेट्रोल 148 रुपये का था, ठीक है। अभी 332 रुपये 300 हुआ है ना। लोग पहला वो 2 रुपये महंगा कर दे तो सारे आम लोग 10 रुपये का मेघ लेकर तो निकल जाता था कि ये जी इस लोगों ने इतने महंगाई किया। अच्छा, इमरान खान अभी नाअहल भी हैं, उन पे और भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। इलेक्शन में अगर उनको मौका नहीं मिलता इलेक्शन लड़ने का, फिर किसे वोट देंगे? यार हम किसी को भी नहीं देते। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नाअहली हुई आप उसको नहीं मानते? नहीं, वो तो पूरा अवाम नहीं मानते, कोई भी नहीं मानते। पाकिस्तान की 80% जो आबादी है ना, जो 80% लोग वो इमरान खान को पसंद करते हैं। ये बंदा लालची नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के मुल्क के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, आने वाला जो मुस्तकबिल है उनके लिए काम करेंगे। जो लास्ट में जो इन्होंने हुकूमत छोड़ी है 80 अरब रुपए तो इन्होंने आपस में तकसीम किया। ये नहीं बोला कि इसी ख़जाने में रहने दो, आगे वाले जो आ रहे हैं, जो हमारे अभी निगरान वज़ीर आज़म साहब है 5 रोज़ के दौरे पे गए हैं, ठीक है, तो शेड्यूल के हिसाब से आज 14 दिन हो गया, वापस नहीं आ रहे हैं। कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी जापान, कभी लंदन, कभी नवाज शरीफ, आ गए, वापस आ गए। मुबारक हो, चलो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। ये हम नहीं मानते इसको अपना वज़ीर आज़म, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है, उनको मानेंगे। काम की सूरत हाल कैसी है आजकल? लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई है। आज भी महंगाई बहुत दूर से चला गया। रोज़ में कभी 700 भी आते, वो भी 1400 के आते। हर रोज़ में महंगाई बड़ा चला गया, ऑफर भी चला गया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बड़ा मशहूर और मसरूफ़ बाज़ार है रावलपिंडी का, लेकिन उस तरह से रश दिखाई नहीं देती जिस तरह यहाँ आमतौर से होती है। महंगाई कहते हैं बहुत ज़्यादा होगी, किसको जिम्मेदार समझते हैं? महंगाई को सरबस्ता राज नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान जो है ना महंगाई का शिकार है। और हुकूमत का हमें समझ ही नहीं आती कि हुकूमत है भी या नहीं है, किसकी हुकूमत है। हर चीज़ वो टैक्स जो है वो हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। वो बिजली पे टैक्स आप देख लीजिए, 17 किस्म के बिजली पे टैक्स लगे हुए हैं। मेरा बिल जो है कोई ऐसी नहीं, कुछ नॉर्मल सा है। मेरा 28,000 रुपया बिजली का बिल आया है, जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। पेट्रोल जो है वो हम किसी ज़माने में 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, पूरा दिन चलाते थे गाड़ी। अब 3000 का डालते हैं तो वो भी 2 मील 4 मील इस तरह चलते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है पेट्रोल। तो किस चीज़ पे बात करें हम लोग? कौन सियासतदानों की बात करें, किसको जिम्मेदार समझते हैं? इमरान खान की हुकूमत भी रही, शहबाज शरीफ की भी रही। या कि कौन सी हुकूमत है? हुकूमत है आजकल तो हुकूमत है ही कोई नहीं ना, कौन सी हुकूमत है? काकड़ साहब की निगरान हुकूमत तो है। तो बेबस है ना, वो तो निगरान है, वो इलेक्शन कराने के लिए आए थे ना। उनका काम है सिर्फ इलेक्शन कराना। उनको रन कोई और कर रहा है, पता नहीं कौन रन कर रहा है उनको। अच्छा, आप कह रहे हैं उनका काम है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन होगा, किसे वोट देंगे? तो वोट की बात कर रहे हैं हम, तो उस शख्स को वोट देने के चाहते हैं जो इस वक्त जुल्म और सितम का शिकार है, जो इस वक्त जुल्म और सितम का, जिसके लिए कोई कानून नहीं है। वो देखिए, वो पाकिस्तान का हीरो था इमरान खान, हीरो है, उसकी क्या हालत है इस वक्त। मैं ये नहीं कर, मैं उसका हमायती नहीं हूँ, बिल्कुल हमायती नहीं हूँ, लेकिन जो जुल्म सितम उसके ऊपर हो रहा है, कानून की धज्जियाँ उखाड़ी जा रही हैं, क्या हो रहा है? लेकिन सर यही जुल्म सितम इस मुल्क में हर सियासतदान के साथ नहीं होता रहा। होता रहा है, लेकिन ये वाली इंतहा आप देख रही है किसने की है? ये इंतहा नहीं है, उसको हक नहीं मिल रहा अदालतों में जाने का। अब देखिए उसका जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है। पहले तो वो कह रहे थे आ ही नहीं रहा, जब आ रहा है तो अब उसको आने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, उनके आने से मुल्क की सियासत पे, मईशत पे कोई अच्छा फ़र्क पड़ेगा? शरीफ ने अच्छे काम किए हैं, इसमें शक नहीं है, अच्छे भी काम किए, लेकिन उन्होंने मुल्क को लूटा है। कौन? देखिए 4 साल बाद का पाकिस्तान आ रहे हैं, वो खमीनी है क्या? वो खमीनी है जो 4 साल बाद आ रही है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। वो उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, झूठे हैं सच्चे, हम इस बहस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अदालतों ने तो की है ना, अदालतों ने उनके ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम लगाए हैं, अदालतों ने किया, किसी और ने नहीं किया ना। तो उनको सामना करना है, आए जरूर आए, फेस करें,
फेस करने के बाद अगर वो बरी होते हैं तो वो अगर वो हुकूमत संभालते हैं, हमें क्या इतराज़ है। हम चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो, कोई भी करे। हम किसी पर्सनल की किसी उसके लिए, हम जो कानून की बात है या जो हक तलफी की बात है, जो नाइंसाफ़ी की बात है, उस पर हम बोलते हैं, कहते हैं। शॉपिंग करने के लिए आप लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं जी बड़ी महंगाई है, थोड़ा सा महंगाई के बारे में बताएं, किसको समझते हैं, किसकी वजह से इतनी महंगाई अचानक हो गई पाकिस्तान में? वालेकुम अस्सलाम। महंगाई का ब्लेम हम अवाम को तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली जो हुक्मरान हैं हम उनको करेंगे। मेरा तो जो पर्सनल ओपिनियन है ना कि वो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो ज़रा अपना प्रोटोकॉल कम करे। अगर पर्सनली इतना पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, फ्री यूज़ कर सकते हैं, तो आवाम वही पेट्रोल अगर यूज़ करती है तो उससे इतने ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। और गवर्नमेंट तो उसका प्रोटोकॉल कम ही नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हाई फाई प्रोटोकॉल, एक वज़ीर गुजरता है तो उसके साथ 20 गाड़ियाँ होती हैं। इलेक्शन अगर होते हैं किसे वोट देंगे? इलेक्शन होते हैं तो वोट का जो है ना, यकीन करें दिल इतना ख़राब हो गया ना हर एक पार्टी से। इमरान खान साहब आए, पहले उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि वो अच्छा काम करेंगे, भाई जी वो आवाम के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने आके तो कोरोना के दौरान वो हाल कर दिया मुल्क का कि मुल्क मज़ीद पीछे ही चला गया। उसके बाद थे जो हम बेसिकली जो पार्टी के वो नून लीग के थे हम लोग, जो मेरे फादर सपोर्ट कर रहे थे, जो मेरे दादा परदादा सारे। लेकिन उसके बाद जो है अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो जमात इस्लामी की तरफ जा रहा है। वो एक अच्छी जमात है, फेयर जमात, अच्छा काम कर रही है। लेकिन बाकी जो है ना, यकीन करें जो जितने भी हुक्मरान है ना, अल्लाह का जो खौफ है ना वो उठ गया है, उनके अंदर नहीं है, उनका ज़मीर जो है ना सो गया है। आपकी दुकान है यहाँ इस बाज़ार में, मैं सुबह से जी काफ़ी लोगों से बात कर रही हूँ, लोग कहते हैं जी आप लोगों ने बहुत महंगाई कर दिया, हर चीज़ दो दफ़ा उनकी दुगनी कीमतें बढ़ा दी हैं। हम लोगों ने महंगाई की है। ये जो पीछे जो सी 16 महीने की हुकूमतें हैं, 13 जमातों की हुकूमत थी, उन्होंने क्या किया है इस मुल्क में? इस मुल्क में आके उन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए हैं, अदालतों में जो मफरूर थे वो इस मुल्क से भाग गए हैं। 13 हुकूमतों की जमातें थी इधर, ठीक है जी। हमारे बिल पहले यहाँ पर हमारी शॉप सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती थी, हमारे बिल आते थे 15,000 20,000। अब हमारी इस शॉप का हमारा बिल आया 50,000 से ऊपर हमारा बिल आया। हम लोगों ने किधर महंगाई की है? जो हमारी फैक्ट्रियाँ थी, कपड़े की फैक्ट्रियाँ थी, उनसे हम बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारी फैक्ट्रियों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं मफरूर हो गए, मुल्क से भाग गए, कौन भागे? वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर पहले भी उनके भाई इधर ही थे ना, 16 महीने उनके भाई इधर थे, माशाल्लाह तजर्बेकार, 13 जो से 35 साल के तजर्बे थे इस मुल्क में। इसहाक डार साहब, जिनको सिर्फ ये पता है कि इस मुल्क में कौन कौन सी चीज़ें कितनी कीमती पड़ी हुई हैं। उन्होंने आना है, गिरवी रखाने हैं, पैसे लेने हैं, अपने फ्लैट बनाने हैं और यहाँ से निकल जाना है। उन्होंने सीधा वो आए हैं यहाँ से, सेनेट के वो बने हैं वज़ीर, उसके अलावा उनके ऊपर केस थे, सब कुछ था उनके ऊपर, लेकिन वो जेल में नहीं गए, वो वहाँ पर सीधा जाके बने हैं उधर, वो वज़ीर बने हैं उधर। तो आप ये बताएं कि उनके ऊपर किसने केसेस किए हैं? मुझे ये बताएं, जो आपकी सारी बात से मुझे समझ में आ रहा है, इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल हैं, इलेक्शन आने तक अगर नहीं, वो एक केस में तो हुए हुए ना, वो अपील में गए हुए, वो एक अलग मामला है, बट अगर नाअहली बरकरार रहती है, इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, किसे वोट देंगे? हम तो फिर बाइकाट करेंगे वोट का। वोट, सपोर्ट, नोट, जान, माल इमरान खान साहब के ऊपर है। हम इमरान खान साहब के साथ हैं, चाहे वो इनको नायल कर दें या जिस तरह मर्जी कर दें। अगर उन इमरान खान बैलेट के पेपर के ऊपर बल्ला ना हुआ तो हम वोट ही नहीं डालेंगे, बाइकाट करेंगे। नून लीग कह रही है नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इस मुल्क के सारे मसाइल का हल उनके पास है। कौन सा इन मुल्क के ऊपर उन्होंने मसाइल हल किए हैं? उन्होंने 16 महीने उन्होंने किए हैं, समझे सब कुछ। जिस टाइम एक दिन शहबाज शरीफ उतरा है, दूसरे दिन शहबाज शरीफ यहाँ से भाग के लंदन चला गया, ठीक है। उन्हें पाकिस्तान की वाह पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे थे ना, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से उनको उतार दिया गया था। फिर जब उन्होंने अपने खर्चे जिस टाइम उनके शुरू हुए हैं तो वो चले गए हैं, लंदन चले गए हैं, वहाँ से बैठ के भाई को सारा डिटेल कर रहे हैं। 21 अक्टूबर क्या है, ये 20 अक्टूबर को भी आज इनका लोग ना वेलकम करेंगे, ना इनको लोग सपोर्ट करेंगे। लोगों ने देख लिया इनके चेहरे, इनके कैसे चेहरे, उनके आसार। बाजार में आप शॉपिंग अभी करके लेके जा रहे हैं, कहते हैं जी बड़ी महंगाई हो गई है। ये शब्द मेरे हाथ में है, ये इसमें सब्ज़ी ये देख लें, अब ये 500 रुपये की भी लेके आया। तो ये गरीब बंदा क्या खाएगा? ये सब्ज़ी नहीं खा सकता, रोटी तो दूर की बात है, क्या करें, हम तो मजबूर हैं। वैसे ये एकदम से जो बहुत महंगाई पाकिस्तान में आई, आपके ख्याल में क्या गलती हुई है? किसकी गलती है? किसको जिम्मेदार समझते हैं? यही हुक्मरान, ये इनकी पॉलिसी, इनकी गलती है, हमारा तो कोई मसला नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं, मजदूर है, मजदूरी करते हैं, हमें तो दिहाड़ी लगनी है तो खाना है। लेकिन इन्होंने वो दिहाड़ी हमारी वो भी लोग हमारे मुँह से जा रहे हैं। नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, इमरान खान ने हुकूमत की, इनमें से किसको जिम्मेदार समझते हैं? यही इधर लोग हैं जिम्मेदार, भावें इमरान खान साहब हो या भावें शहबाज शरीफ साहब हो। क्या किया है गरीब लोगों के लिए?
अपनी वो वजारतें लेकर बैठे रहे ना, हम लोग तो वहाँ के वहीं रहे ना, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसे वोट देंगे भी इलेक्शन होता है तो? फिलहाल तो देखते हैं जी, कोई फैसला नहीं है हमने किसको देंगे, हालात ऐसे इन लोगों ने किए हुए। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, आएंगे क्या करेंगे, वो आएंगे तो क्या करेंगे, इतना अर्सा बाहर रहेंगे तो क्या हुआ, ये तो टाइम आएगा तो पता चलेगा। चलिए मैं उनकी बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप कह रहे हैं बहुत कुछ करेंगे, नवाज शरीफ साहब आएंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए जाएंगे? जाएंगे। और ये जो कौम है ना, कौम ये समझती नहीं, ये जो मेट्रो मोटरवे 35 साल से उसने दी है, और जो महंगाई करने वाला बंदा वो आज अंदर बैठा हुआ है, उसकी वजह से IMF के साथ मुआवजे हुए, ये इनका बड़ी इनको है। सब सेट हो जाएगा, सब सेट होगा, वो आ रहा है इंशाल्लाह, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म वही बनेगा और काम भी वही करेगा, महंगाई भी वही कम करेगा। 17 वाली जो पहले 17 में आटा 50 रुपये 30 रुपये था, पेट्रोल पे 60 रुपये था, सारे काम उसके मुझे याद है, मरी से लेके दिलगत लेके काम उसी के हुए हैं, किसी के काम नहीं हुए। ये मोटरवे और ट्रेन जो बेटियां सफ़र करें उसकी बनी है, और ये गालियां निकालते हैं, नई नस्ल को तबाह कर दिया। नहीं, लेकिन 16 महीने उनके भाई की हुकूमत थी, क्यों कुछ बेहतर नहीं किया? भाई की नहीं, उसकी दी हुई थी बाजवा की, बाजवा ही लाया था, बाजवा ने उसको उतारा है, और इंशाल्लाह सब बेहतरी होगी, आ रहा है वही बनेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल काम वही करेगा, मुल्क और कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की अवाम बताए कि नवाज शरीफ के लिए ये जगह तंग हो चुकी है। आप ये हमारे पास बैठे हुए हैं, हमारे हल्के के हैं, ये हनीफ अब्बासी साहब, 40 अरब रुपए की इसने बनाई है मेट्रो, 40 अरब रुपए की मेट्रो बनाई है, बताए ना कितना करप्शन किया है। खैबर पख्तूनख्वा में तो और भी महंगी बनी। खैबर पख्तूनख्वा में एक खाली इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, उसमें जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व है। आप समझे, ये सारा उस वक्त के मटेरियल में और इस वक्त के मटेरियल में बहुत फर्क ला चुके हैं। ये इमरान खान इलेक्शन ना लड़ सके तो किसे वोट देंगे? इमरान खान इलेक्शन ज़रूर लड़ेगा। ये एक वबा फैलाई जा रही है, हवा फैलाई जा रही है कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन होना ही नामुमकिन है। सब कहते हैं बड़ी महंगाई हो गई है। मुझे थोड़ा बताएंगे, आप पहले कितने की लाते थे अपनी ये जो छल्ली बेचते हैं, और अब कितने की लाते हैं? ये लाता हूँ मैंने 100 रुपये दड़ी, आजकल लाता हूँ 250 150 रुपये दड़ी, 250 रुपये दड़ी लाता हूँ, और 40 रुपये वाला तो रेत वाले चाहिए, तो मुझको मंशरी तकरीबन 3,500-4 हज़ार की पड़ गया। और जो पहले बिकती थी उतनी बिकती है या कम बिकती है? पहले जी मैंने केड़ा बिकता है, मन 12 दड़ी 15 दड़ी बिकता है, आजकल 5 दड़ी लाता हूँ तो शाम तक ख़त्म नहीं हुआ। क्यों गाहक नहीं है? कौन एक घर वाला तो पहले 4-5 दाने लिए, आज एक दाने लिए ना तो बच्चों को पीस करता है ना, लेकिन मुझे मजदूरी तो है ना, लेकिन और कारोबार नहीं है। अगर और कारोबार करेगा तो वो पैसों पर चलाता है, पैसे है नहीं है, मजबूरी से ये रेड़ा चलाता हूँ। कारोबार इतना ख़राब क्यों हो गया आपके ख्याल में? जी ये तो बड़ा लोगों को पता है कारोबार क्यों ख़राब हो गया, गरीबों को क्या इस तरह होगा, ये मालूमात तो मुझको नहीं है, ये तो बड़ा लोगों का है ना, ये किस वजह से महंगाई आ रहा है, किस वजह से। इलेक्शन होगा, किसी को वोट देंगे? किसे वोट देंगे? ये यकीन करो, अगर इस हालात में साफ बात ये है ना, किसी को दिल नहीं चाहिए ना, लेकिन फिर भी चाहिए तो अगर केड़ा दिल का बात है ना, केड़ा बंदा अच्छा लग गया ना, ये बंदा सही है ना, ये कौम और मुल्क का हिफाजत के लिए है ना, गरीबों को ख्याल रखता है तो इसको दे देगा। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, उसकी वजह से आपके रोजगार पे फर्क पड़ा है? अपना रोजगार में फर्क पड़ा, हमने अभी गैस लगाया सिलेंडर, ये भी पुलिस ट्रैफिक वाला हमारे से उतारते, अगर इसको उतार दे वैसे पेट्रोल में हमको रोटी का पैसा भी नहीं कमाते, हम गरीब आदमी है। हमने बोला चलो गैस लगाएगा, किलो 2 किलो आटा कमाएगा, तो वो भी सिलेंडर हमसे उतारता, हम क्या करें फिर? अभी अगर इलेक्शन होता है, किसी को वोट देंगे? वोट डालने जाएंगे? देगा, जरूर देगा। किसको दें? बस जो पसंद आए उसको देगा। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ के वापस आने से आपको लगता है कुछ ठीक होगा? वो जरूर होगा, बिल्कुल होगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं देख रही हूँ आप इस वक्त यहाँ फारिग बैठे हैं, मजदूरी करते हैं आप, है आजकल काम बुरा चल रहा है आपका या किस तरह है? जी जी बिल्कुल, इस वक्त काम बिल्कुल नहीं है, काम ठंडा है, स्लो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। किसकी वजह से आपके ख्याल में इतनी महंगाई एकदम से हो गई है? ये जो तेल वगैरह महंगा हो गया ना, इस वजह से बहुत असर पड़ गया है। जी जी। अभी इलेक्शन होंगे मुल्क में, किसको वोट देंगे? इलेक्शन होंगे तो वोट इमरान खान को देंगे, जो से भी है। जी जी। क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो करप्ट नहीं है ना, अगर करप्ट होता तो फिर वो जेल से बाहर होता,
मगर करप्ट नहीं है, तो इसलिए उन लोगों ने जेल में डाल दिए। तो जेल में तो सारे गए, नवाज शरीफ भी गए, शहबाज शरीफ भी गए, जरदारी साहब भी, जेल में तो सब जाते हैं इस मुल्क में। ये मगर वो बंदा सच्चा है नहीं, इसलिए तो उसको अंदर किए ना, ये बात है। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, फ़ायदा होगा कोई मुल्क को? नहीं, अल्लाह करे फ़ायदा हो जाए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, फ़ायदा हो जाए। आप यहाँ पे पार्किंग की पर्ची का काम करते हैं, बाजार में रश में कोई कमी आप समझते आई है? नहीं है, बिल्कुल काम ही नहीं है बाजार में। जैसे बाजार में खड़े हैं, बाजार में मौजूद है, इस बाजार में आमतौर पे बहुत रश होता है, आजकल नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, काम है ही नहीं है। हम बैठ रहे हैं, 200-300-400 रुपये की दिहाड़ लगती है। जब काम होता था तो हम 1500-2000 रुपये का काम करते थे, घरों के खर्चे फोड़ करते थे। आजकल घरों के खर्चे ही नहीं फोड़ हो रहे हैं, बड़ा मुश्किलात है यहाँ पे सब लोगों के लिए। ये इतनी ज़्यादा मुश्किलात किसकी वजह से हुई हैं? महंगाई है ना, अभी महंगाई बढ़ रही है, कोई पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, क्या सिस्टम कर रही है। अभी इलेक्शन होगा, किसको वोट देंगे? तो इलेक्शन कैसे, इलेक्शन अगर होगा अभी तो वोट हम कैसे डालेंगे? 3000 रुपये की आटे की थैली है, हम भी सोच रहे हैं किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे? बहुत मुश्किल है, अंतहाई मुश्किल है। उनके आने से कोई फ़र्क पड़ेगा? शायद पड़ जाए, शायद ना पड़े, ये तो हमें नहीं पता। आप यहाँ पे काम करते हैं इस बाज़ार में, लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई है, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ा आपके काम पे, रोज़गार पे? महंगाई तो ये ना, कितना फ़र्क पड़ता है, काम शाम नहीं है, हाँ महंगाई इतना ज़्यादा हो गया तो क्या करें। इलेक्शन अभी होता है तो किसी को वोट देंगे, किसे देंगे? इमरान खान को देगा। वजह उसकी? वो अच्छा आदमी है। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, लोग कहते हैं जो इतनी महंगाई और सब कुछ ख़राब है, उनके आने से वो ठीक कर लेंगे, आपको नहीं लगता? वो अल्लाह लाएगा तो अच्छा हो गया तो वोट इमरान खान को देगा। जी नाज़रीन, आज काफ़ी घंटे मैंने रावलपिंडी के 2-3 बहुत मसरूफ़ मशहूर बाज़ारों में स्पेंड किए हैं। ये इस वक्त जो वक्त है दोपहर का, ये पीक शॉपिंग आवर्स होते हैं इन बाज़ारों के अंदर, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाज़ार जो है वो साई कर रहे हैं, बहुत थोड़े से बहुत कम बायर्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। जितने भी लोगों से हमने बात की है, सभी की इस वक्त ये ओपिनियन है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है मुल्क में। जो आम वो हैं दुकान वाले, रेडी वाले, वो कहते हैं कारोबार का बहुत बुरा हाल है, कारोबार बिल्कुल जो है वो बंद है, वो ठप है। अगर हम पॉलिटिकल ओपिनियंस की बात करें तो मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी जो पाकिस्तान के अवाम है उनका इस वक्त ये ख्याल है कि कोई भी नहीं है जो इस मुल्क में अवाम का दर्द रखता हो। सब, चाहे वो कोई भी हो, जब भी इक़्तिदार में आते हैं वो सिर्फ अपने अपने मामलात को हल करने के लिए आते हैं। इलेक्शंस क्योंकि कहा जा रहा है देयर अराउंड द कॉर्नर, इलेक्शंस की तैयारियाँ हैं, तो कोशिश करेंगे कि अवाम के बीच में इस तरह के और प्रोग्राम्स भी आपके लिए तश्कील दिए जाएँ, ताकि इस मुल्क के वो लोग जिनकी राय जो है वो उसको हमने गिनना है कुछ अरसे के बाद, उनकी वैसे ओपिनियन क्या है वो आप तक पहुँचाई जा सके। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह।